मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपस्किल व्हाइट बोर्ड के अंदर में टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत जगह पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि इसके बारे में मान के हम लोग चलते हैं कि नहीं आपको तो पता ही होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बेसिक के साथ साथ एडवांस भी है। कैसे है, आप जैसे से इस वीडियो को देखते जाइएगा तब तक आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क मतलब कि लोगों का, आप जब एक लोग दूसरे लोगों से कनेक्ट होंगे तो वो नेटवर्क होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके हम लोग बात करें आपके मोहल्ले के बारे में बात करें तो आपके मोहल्ले के अंदर में जैसे कि नेटवर्क ऑफ पीपल है, वो नेटवर्क ऑफ पीपल ही हो गया, राइट। जैसे आप स्कूल में जाते हो और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठते हो तो वो भी एक नेटवर्क हो गया। तो सिंपल टर्म में डे टू डे लाइफ में हम लोग सबके नेटवर्क से घिरे पड़े हैं। और इसी का फ़ायदा जो .com कंपनी या जो भी कंपनीज़ है, जो ऑनलाइन कंपनीज़ है, एडवर्टीजमेंट जिसमें जो यूज़ करती हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, इन सब के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो बोला जाता है कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग मनी यू आर द एक्चुअली मनी, राइट। तो आप मनी है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं, ज़्यादा आपको बोर नहीं करते हुए बोर्ड पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क कितने तरह का होता है। ऐसे डिफिनेशन में अगर जाएंगे तो बहुत तरह के होते हैं, बट मैं आपसे 3 तरह के नेटवर्क के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है ओन्ड नेटवर्क, दूसरा है बोरोड नेटवर्क और तीसरा है अदर पीपल नेटवर्क। ये तीनों की तीनों क्या होती हैं इसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ओन्ड नेटवर्क। अब ओन्ड नेटवर्क जैसे कि नाम से सजेस्टेड है, इसको आप एज अ ब्रांड, एज अ पर्सन को ओन करते हैं। जैसे कि आपके फेसबुक के फॉलोवर्स, आपके फेसबुक ग्रुप में कितने लोग हैं, ईमेल में क्या लिस्ट है, ट्विटर के फॉलोवर, यूट्यूब के फॉलोवर, ये सारे के सारे, लिंक्डइन के फॉलोवर, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो आपका खुद का नेटवर्क बना होता है। यानी कि फैंस जिसको आप बोलते हैं वो खुद का ही नेटवर्क होता है किसी भी कंपनी का। तो जो भी आपके फॉलोअर होंगे, जिनको हम लोग डिजिटल एसेट भी बोलते हैं, वो होंगे आपके ओन्ड नेटवर्क के अंदर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो .com कंपनीज है, ये जो सोशल मीडिया है जहाँ पे आपके फॉलोअर, या यूट्यूब है या गूगल है, ये बहुत चालाक चीज़ है। ये आपके फॉलोअर का पूरे नेटवर्क का एक्सेस आपको नहीं देगा। आपका खुद का बनाया हुआ नेटवर्क है, लेकिन ये आपको जो एक्सेस देगा वो 5%, 10% नेटवर्क को देगा। तो ये एक फ्रैक्शन देता है, फ्रैक्शन ऑफ पीपल का एक्सेस देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, राइट। बट इस फ्रैक्शन ऑफ नेटवर्क को, यानी कि आपका अपना जो नेटवर्क है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। वो एक जो छोटा सा बटन होता है ना, जिसको बोलते हैं शेयर का बटन, वही ये कमाल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलिटी। अगर आप वायरल जाते हो तो आप अपने नेटवर्क के बाहर के लोगों को भी रीच आउट कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू, एंड देन वो जो बाहर के लोग को रीच आउट करते हो उसको अपने फॉलोअर बना सकते हो। तो जब भी अगर आपको कोई भी प्लान आप करोगे अपना फॉलोअर बढ़ाने का, तो वो सिर्फ फॉलोअर को इंगेज करने के लिए नहीं, दूसरे लोगों तक रीच आउट करके उनको फॉलोअर बनाने का भी प्लान होगा, करेक्ट। अब ये आप वायरलिटी कैसे रीच कर सकते हो? तो एक होता है एंटरटेनमेंट, जहां पे आप मास ऑडियंस को रीच कर सकते हो। एंटरटेनमेंट कीजिए, गाना गाइए, डांस कीजिए, कॉमेडी स्किट कीजिए, इंफोटेनमेंट कीजिए। जैसे बहुत सारे टीचर, खान सर को देख लो, या बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बेसिकली इंफोटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो इंफोटेनमेंट कैन बी अ गुड थिंग, राइट। और अगर निश ऑडियंस की बात करें तो यूजफुलनेस के साथ में, तो जो आपका निश है उस निश के बारे में आप अगर कोई नॉलेज देते हो, जानकारी देते हो, तो वहां से भी आपका फॉलोअर काउंट आपका बढ़ता है। आप रीच आउट कर सकते हो ऐसे नेटवर्क को जो आप ओन नहीं करते हो, बट वो आपके ओन नेटवर्क के अंदर में ऐड हो सकता है। तो ये तो हो गया ओन नेटवर्क कैसे काम करता है, क्या होता है और क्या चीज आप कैसे अपना एसेट, डिजिटल एसेट को बढ़ा सकते हो, शॉर्ट में, ब्रीफ में हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ नेटवर्क के, ये होता है बोरोड नेटवर्क। ये थोड़ा सा चालाकी वाला चीज़ है। देखिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या करते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल है फेसबुक का, तो वो बेसिकली एक दूसरे लोगों का नेटवर्क बनाती है। यानी कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फॉलो कर सकते हो, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो या यूट्यूब हो गया, वो क्या करता है, वो लोगों को अपने यहाँ लेके आता है, जमा करता है। गूगल क्या करता है, वो इतने अच्छे रिजल्ट देता है कि अपने यहाँ लोगों को लेके आता है। तो अगर आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि
फ्लैश मॉब करके 2013-14 के टाइम में बहुत बड़ा एक ये चला था, बहुत बड़ा ऑफलाइन इवेंट चला। तो होता क्या था कि मॉल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो सडनली है ना एक क्रू आके डांस करने लगता है। तो उस डांसिंग को देखने के लिए ना लोग भीड़ करके जमा कर लेते थे, और उस भीड़ के बाद में वहाँ पे वो अपना प्रचार जो भी उसका एडवर्टीजमेंट करते थे, भीड़ जमा करने के बाद में भी। याद रखिए, भीड़ जमा करने के बाद में भी। यही एग्जैक्टली सेम चीज़ बहुत सालों से होता आ रहा है। ऐसे ही काम करता है मार्केटिंग कि भीड़ जमा करो और वहाँ पे ऐड करो। न्यूज़ क्या क्या करती है न्यूज़ चैनल, भीड़ जमा करती है, वहाँ पे ऐड दिखाती है। सीरियल्स क्या करता है, सेम चीज़ करता है। रेडियो क्या करता है, सेम चीज़ करता है। अखबार क्या करता है, सेम चीज़ करता है, राइट। डिलीवरी अलग अलग हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है। अब इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो ये जो बोरोड नेटवर्क है, ये प्लेटफॉर्म का अपना खुद का नेटवर्क होता है, जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, गूगल, जो भी है, राइट। और ये नेटवर्क को आपका अपना नेटवर्क एक्सेस करने देते हैं। कैसे देते हैं भैया? ऐड चला लो, राइट। ऐड चला लो। अब यही रीज़न है, ये जो ऐड चलाने का रीज़न है कि आप अपना फ्रैक्शन ऑफ फॉलोअर को ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो 100% एक्सेस दे देंगे तो आप ऐड किस पे चलाओगे, राइट। तो इसीलिए वो फ्रैक्शन देते हैं। 90% अपने पास में रखेंगे, 10% आपको दे देंगे। 95% अपने पास में रखेंगे, 5% आपको दे देंगे। ऐसा इन लोग काम करते हैं। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं, इसमें आ जाता है प्लेटफॉर्म में आ जाता है। तो प्लेटफॉर्म में इनका, अच्छा, इनके अगर रेस्पेक्ट में देखें तो ये इनका ओन नेटवर्क है। जैसे कि ये वाला आप ओन्ड नेटवर्क, ये वाला जो है ना, ये आपके रेस्पेक्ट में आपका प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से उनके, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये इनका ओन नेटवर्क हो जाता है। और ये बोरो करते हैं, दूसरे को बोरो करने देते हैं। किसके अगेंस्ट? पैसा में। यहीं से पैसा कमाते हैं, यहीं से $1 बिलियन की कंपनी बन गई, $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई, इसी चक्कर में बन गई, राइट। अब जैसे इसमें भी दो तरह का होता है, बोरोड नेटवर्क में भी दो तरह का होता है। एक होता है प्लेटफॉर्म ओन्ड नेटवर्क, जैसे कि यूट्यूब को गूगल ओन करता है, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट गूगल ओन करता है, फेसबुक ओन करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक ओन करता है, राइट। मेटा ओन करता है, बेसिकली मेटा मदर पेरेंट कंपनी है। तो ये इनका अपना खुद का बनाया हुआ है, लेकिन ये अपने नेटवर्क को और एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करते हैं? ये दूसरे लोगों तक रीच आउट करते हैं। दूसरे लोगों तक रीच आउट कैसे करेंगे भैया? तो जैसे कि गेम्स, एंड्रॉयड में गेम्स होता है ना, गेम खेलते हो और बीच में ऐड आ जाता है। एंड्रॉयड में ऐप यूज करते हो, बीच में ऐड आ जाता है, राइट। तो ऐप्स होता है, राइट। ब्लॉग्स होता है, तो ब्लॉग्स के अंदर में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐड आ जाता है। तो इन लोगों ने अपना एक अलग प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, फेसबुक ने भी और आपके गूगल ने भी, जहाँ पे ये क्या करते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे दूसरे का नेटवर्क को यूज़ करते हैं। यानी कि आप जो नेटवर्क बनाए हो ना, इस नेटवर्क को भी ये यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, वो जो एसेट होता है, मोस्टली मेजॉरिटी वो जो एसेट होता है, वो एसेट आप ओन करते हैं। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म में वो एसेट प्लेटफॉर्म के अंदर में रहता है। जैसे यूट्यूब में कंटेंट आप बना रहे हो, कंटेंट के बीच में ऐड वो दे रहे हैं, राइट। यानी कि नेटवर्क तो आपने अपना बिल्ड किया, कंटेंट बनाया, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे उसी नेटवर्क का यूज़ करते हुए, उसी नेटवर्क को, जो भी नेटवर्क आपके इसमें आपके कंटेंट को देख रहा है, उसी नेटवर्क में एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेस्टेड है। बोरोड नेटवर्क है ना, ये बीच का पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा नेस्टेड है। ये यहां से भी चीजें लेता है, वहां से भी चीजें लेता है। क्लियर? तो बोरोड नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग तरीके से। इसमें इन्वेंट्री, ये बोलते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति को मुझे एज एडवर्टाइजर टारगेट करना है जिसको मोबाइल फोन बड़ा पसंद है। तो मोबाइल फ़ोन की अगर मैं वहाँ पे इंटरेस्ट से टारगेट कर सकता हूँ, और इनका AI सिस्टम होता है जो इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को डेटा सेग्रीगेशन करता है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि ये जो होता है कि कितने लोग होंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं 3 बिलियन लोग होंगे अगर इंस्टाग्राम के अंदर में, तो ऐसा नहीं ना कि 3 बिलियन लोग ही वो उनको मोबाइल फ़ोन ही पसंद हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या लेट्स से ट्रेडिशनल ड्रेस ही पसंद हो, राइट। वो एक सबसेट ऑफ पीपल होंगे, ध्यान रखिएगा, वो एक सबसेट ऑफ पीपल होंगे। तो ये उसको बोलते हैं इन्वेंट्री बोलते हैं। अब इन्वेंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पंगा है, ये बिड सिस्टम में काम करता है। यानी कि ये बोलते हैं जो ज़्यादा पैसा देगा और जितना ज़्यादा रिलेवेंट होगा, दोनों चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ पैसा नहीं होता, रिलेवेंसी भी होता है। तो जो जितना ज़्यादा पैसा देगा और जितना रिलेवेंसी होगा, उसका ऐड हम ऊपर की तरफ में दिखाएंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है इनका, ठीक है। नाउ अगर मान लेते हैं कि इनके पास में 10,000 लोग हैं, किसी एक टारगेट को लेकर 10,000 लोग हैं जो फेसबुक को ऐप को इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। और
इनके पास में एडवर्टाइजर, अभी एक एडवर्टाइजर है तो उसको पैसा कम लगेगा, 2 एडवर्टाइजर है तो उसको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 100 एडवर्टाइजर है तो थोड़ा सा और पैसा लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। 1000 हो जाएगा तो पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट का जो कीमत है ना, जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए पहले इसको हमको जो है लगता था 5 रुपये लगता था, 10 रुपये लगता था, 15 रुपये लगता था, अब वो बढ़ के ना 100 रुपये हो जाएगा, जो कि किसी भी मार्केटिंग खर्चे के हिसाब से सही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग फीचर निकालते हैं। ये क्या करेंगे कि आपका फेसबुक का फीड है तो मोबाइल का जो मैसेज है, मैसेजिंग ऐप निकाल देंगे, वहां पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी जैसे रील्स के अंदर में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ये बेसिकली क्या करते हैं कि हर जगह पे ना डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। बेसिकली ये करते हैं कि एक जगह पे अगर मान लेते हैं कि पहले 10,000 आदमी था जिनको हम टारगेट कर सकते थे, लेकिन अगर फेसबुक फीड के अंदर देखेंगे तो 1000 स्पॉट ही था, राइट। नाउ अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लेट्स से 5 हिस्से में, एक कर देते हैं कि साइड बैनर पे, एक कर देते हैं कि मैसेजिंग ऐप के ऊपर में, एक कर देते हैं कि रील्स जो चल रहा है उसके बीच में, ऐसे करके 4-5 जगह पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब क्या होगा, हर एक को 200-200 लोग मिलेंगे। तो अब आप ही बताइए कि अगर स्पेस तो बढ़ गया ना, पहले 10,000 लोगों के अंदर में जो स्पेस था, पहले एक स्पेस था, लेकिन अब ये 10,000 लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे को भी वो स्पेस की तरह काउंट कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये बिड सिस्टम को कम करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, इसीलिए नए नए फीचर के साथ में आते हैं। बाय द वे, मैंने एक क्यों सोशल मीडिया नया फीचर लेके आते हैं उसके लिए एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारा बोरोड सिस्टम, हमने समझ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। ये ओन करता है, बेसिकली ये करता है जो नेटवर्क होता है, जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह, राइट। तो वो रहता है। अब हम लोग आते हैं अदर पीपल नेटवर्क, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लाई करती है, अदर पीपल नेटवर्क बोलते हैं। तो जैसे आपने अपना नेटवर्क बनाया, वैसे हो सकता कोई और आदमी बनाता हो, राइट। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अपस्किल का हमने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया जिसमें 27-28 हज़ार मेंबर हैं, राइट। वैसे ही कोई दूसरा आदमी हो सकता है जो इंस्टाग्राम के अंदर में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, हम उसको बोल सकते हैं भाई मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लो, राइट। तो अदर पीपल नेटवर्क जो होता है उसको हम ओपीएन बोलते हैं, और ये जो अदर पीपल नेटवर्क होता है ये इन्फ्लुएंसर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दोनों के बीच में लाई करता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है या उसका कंटेंट कर रहा है, उसको लोग बहुत सारा फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैं अगर उनसे बात करूं कि भाई देखो मैं आपसे एक कैंपेन कराना चाहता हूं, ऑफ कोर्स कैंपेन विल बी पेड, यू विल बी पेड बिकॉज यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड यू आर रीचिंग आउट टू माय ऑडियंस, राइट। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूं इसके अंदर में, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मार्केटर है ना, ओपीएन के टर्म में ये नेटवर्क प्लस ऑथोरिटी दोनों बोरो करते हैं। पैसा तो इसको भी दे रहा है ऐड चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऑथोरिटी नहीं कर रहा है, ऑथोरिटी नहीं ले रहा है, यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क ले रहा है। यहाँ पे ओपीएन के अंदर में नेटवर्क प्लस ऑथोरिटी, ये दोनों की दोनों चीजें आती हैं, नेटवर्क और ऑथोरिटी। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई आदमी इतना साल से कंटेंट बना रहा है, कुछ कितने महीने से बना रहा है, उसकी कुछ ना कुछ तो ऑथोरिटी हो, इसीलिए तो वो इन्फ्लुएंसर कर रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। तो इसकी ऑथोरिटी के साथ में बेसिकली ये नेटवर्क आता है, और जैसे कि हमने नेटवर्क बनाया अपना, तो ये किसी और ने बिल्डअप करके रखा हुआ अपना, उसके लाख फॉलोवर है, 2 लाख फॉलोवर है, 50,000 है, 10,000 है, 1,000 है, जितने ही फॉलोवर उसके, और उसके फ्रैक्शन ऑफ पीपल को रीच आउट कर सकता, बट ऑथोरिटी के साथ में ध्यान रखिएगा, इसकी अपनी ऑथोरिटी अपने ऑडियंस के ऊपर में होती है। तो ये कैसे बिल्ड करते हैं, वाया कंटेंट बिल्ड करते हैं, यूजफुल बनाते हैं, एंटरटेनमेंट बनाते हैं, और अपने आप को एक्सपैंड कर से कहते हैं। अगेन ये चीज घूम के आ जाएगा आपका यहीं पे आ जाएगा वायरलिटी पे, राइट। तो ये वायरलिटी और ये वायरलिटी एकदम दोनों के दोनों जो है वो सेम है, राइट। तो ये आप ही के तरह नेटवर्क अपना बिल्ड करेगा, बट अपना नेटवर्क को ये बोरो करने देता है, यानी कि अगेन बोरोड नेटवर्क भी आ गया, बोरो करने दे देता है। बट ऐड और इसमें ये फर्क होता है कि ये अपनी ऑथोरिटी के साथ में आएगा, ऐड जो होता है अपनी ऑथोरिटी के साथ में नहीं आता, बट ये ग्रेटर रीच के साथ में आता है। तो ये रीच ज़्यादा दे सकता है, ये इसकी रीच ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट जो भी रीच होगी इसकी ऑथोरिटी के साथ में होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओपीएन को, मतलब अदर पीपल नेटवर्क को, यानी किसी इन्फ्लुएंसर को अगर आप रीच आउट करोगे, तो
तो आपको एक ऐड का कैंपेन भी चलाना पड़ेगा, वो होता है रीमार्केटिंग, क्योंकि ये टॉप ऑफ द फनल ज्यादातर होता है, यानी कि अवेयरनेस फैलाने का बात होता है। आप बाद में रिटारगेट करके अपने जो यूजर है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है OPN, अदर पीपल नेटवर्क। इसका एक पॉडकास्ट भी मैंने काफी लंबा किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। सो दोस्तों, ये हमारा पहला व्हाइट बोर्ड वीडियो था जिसमें मैं समझाने की कोशिश किया आपको कि नेटवर्क्स किस किस तरह से होता है, किस किस तरीके से काम करते हैं। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज हमें हेल्प कीजिए और दूसरे लोगों तक रीच आउट करने के लिए हेल्प कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग के साथ शेयर कीजिए, जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने यहां से क्या क्या सीखा इस वीडियो से। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।